पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत दिन लग जाते थे, लेकिन अब रूल 14A इंट्रोड्यूस हो गया है 1 नवंबर 2025 से, जिसमें आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 आवर में ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो में आप लोग बने रहें, हम देखेंगे कि कैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 आवर में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात अगर करें रूल 14A, तो वो क्या कहता है? रूल 14A की जब बात करेंगे तो रूल 14A में आपको ध्यान देना है कि आपका B2B सप्लाई जो होगा उसमें जो टैक्स लगा होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी, वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि महीने का इनपुट आप 2.5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। सेकेंड, आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा इनपुट सप्लाई कर रहे हैं तो इस स्कीम में नहीं आ सकते हैं। तो इस स्कीम में आने के लिए आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में किस पेजेज में रूल 14A का चेंजेज आया है कि जिससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 आवर आप लोग को मिल जाए। अब हम लोग टीआरएन से लॉगिन कर लिए हुए हैं। उसके बाद फर्स्ट पेज जो होता है जिसमें बिजनेस डिटेल पूछता है, उस पेज में एक ऑप्शन ऐड किया है ऑप्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। तो जैसा कि अभी 14A का बात किए हैं, रूल 14A में क्या है, एक गवर्नमेंट एक ऑप्शन लाई है 1 नवंबर 2025 से कि अगर आपको विद इन 1 आवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप रूल 14A में ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू इसमें लिखा हुआ है कि 2.5 लाख 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा आप B2B सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये टैक्स अमाउंट है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी, ना टैक्सेबल अमाउंट ना इनवॉइस अमाउंट। दूसरा कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर अभी तो कम है लेकिन बाद में अगर ज्यादा हो जाएगा, तो बाद में ज्यादा हो जाएगा तो एक जीएसटीआर का 32 फॉर्म आता है, तो इस स्कीम से हम विड्रॉ कर सकते हैं। फिर नॉर्मल ये ऑफिसर के पास चला जाएगा और जैसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता था उसी टाइप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। तो सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन में यही चेंजेस है, इसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है और आगे निकल जाना है। पूरा प्रोसेस सेम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का, सिर्फ यही एक नया ऑप्शन आया है जिसको यस कर देंगे और सबमिट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाएगा, मतलब नंबर आ जाएगा, उसको फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं आईडी पासवर्ड बना के। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है टीआरएन से लास्ट तक, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं और फिर उससे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।